सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूं जानिसार ड्रामे से। मैंने सोचा भी नहीं था कि दानिश तैमूर का एक दफ़ा फिर से जब ड्रामा लॉन्च होगा हमारी हिबा बुखारी के साथ और दीवानगी का वो सीक्वल होगा काइंड ऑफ, तो फिर भी आपको इतने फजूल, इतने स्टूपिड सीन देखने को मिलेंगे जो आपको इस ड्रामे में देखने को मिल रहे हैं। आज मैं वन बाय वन पॉइंट आउट करूंगा वो सारी चीज़ें जो मिलकर इस ड्रामे को बोरिंग बना रही हैं, और ये भी कि क्या हो सकता है जिसके चलते ड्रामा एक दफ़ा फिर से शायद इंटरेस्टिंग हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने पीके लग्स वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहली और जो मेन रीजन है इस ड्रामे के बोरिंग होने की, वो ये कि भैया लीडिंग कास्ट जिसके अंदर हिबा आती है और दानिश तैमूर आता है, इनके तो भैया सीन ना होने के बराबर है। ड्रामे का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की स्टोरी के ऊपर मबनी है, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा फराज और उसकी बहन के क्या सीन है, फराज और दुआ की बहन का क्या सीन है जिसकी अभी शादी हुई है, दुआ की फैमिली के सीन दिखाए जा रहे हैं, या फिर आगे से नुशेरवा की फैमिली के सीन दिखाए जा रहे हैं जो कि टोटली यूजलेस हैं। इस तरह के सीन आपको नॉर्मली उन ड्रामास के देखने को मिलते हैं जो बड़े छोटे चैनल के ऊपर 7 PM पे ड्रामास लॉन्च हों। ये तो भैया इतना बड़ा ड्रामा था, यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस ड्रामे से, एंड नो डाउट कि इसके अंदर आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आप इसको लेके कैसे चल रहे हो यार, ये बड़ा हैरानकुन है। मतलब वीक में आपने 3 दिन दिखाना क्यों ज़रूरी है? आप इसको स्क्वीज़ करके बेशक वीक में 1 दिन दिखाओ, लेकिन स्टोरी के अंदर जान हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीन हो, फजूल सीन सारे ख़त्म होने चाहिए। दानिश के और हिबा के सीन मैक्सिमम होने चाहिए ताकि हमें वो फीलिंग आए कि हाँ यार हमने एपिसोड देखी है जानिसार की। दूसरी मेन रीज़न इस ड्रामे के स्टूपिड और बोरिंग होने की वो ये है कि यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन बहुत ही फजूल दिखाई गई है। जैसे अगर आप इस सीन में थोड़ा गौर करें कि जहाँ पर हमारी ये जो दुआ है ये आती है घर में, और पीछे आपने एकदम से इतने सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे कर दिए कि जैसे हाँ वो तो पहले से ही वेट कर रहे थे। आदरा गौर करना कि इतना फेक सीन है कि यहाँ पर ये दुआ आती नहीं, वहाँ पर एकदम से सारे निकल कर आ जाते हैं। सिर्फ औरतें नहीं बल्कि मर्द भी, जैसे वो अपने काम काज छोड़ के आज वेट कर रहे थे कि अच्छा कब दुआ आएगी और हम फिर उसको बैठकर देखेंगे, और ऐसे फजूल से सीन कर रहे हैं, कभी कुछ कभी ऐसे। मतलब इतना ज़्यादा फेक लग रहा ना कि जैसे समझ नहीं आ रहा कि जो वो टाइम याद आ गया कि मतलब जब हमें NCA की असाइनमेंट मिली थी ना पहले, तो कुछ लड़के जिन्होंने बहुत ही फजूल की वीडियोग्राफी की थी, यहाँ पर उन लोगों ने सपोर्टिंग करेक्टर से ऐसी एक्टिंग करवाई थी जैसी हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल रही है। एक बिल्कुल स्टूपिड सीन, ऐसे कोई भी भाई नहीं देखता, और ख़ास तौर पे अगर कोई आए भी तो एक आधा देख लेता है। और ख़ास तौर पे लोगों की ये कोशिश होती है हमारे सोसाइटी के अंदर कि यार अगर कोई इस तरह से माँ बाप धुतकार भी रहे हैं तो मोहल्ले वाले लड़की को फ़ौरन से रेस्क्यू कर लेते हैं। ये नहीं कि हाँ वो मुंह पे हाथ रख के बैठ के देखेंगे हाय हाय ये क्या हो गया, और बिल्कुल ही गलीज लड़की को समझा जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अगली जो मेन रीज़न है वो इस ड्रामे के अंदर इस भाभी का इंतहाई क्रिंज करेक्टर होना है। शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही इतना ज़्यादा फील कर रहा हूँ, बट थैंक गॉड कि बहुत सारे लोगों ने DM में मैसेज करके बताया कि उनको भी ये करेक्टर उतना ही इरिटेटिंग लग रहा है जितना मुझे। मतलब आप कैसे दिखा सकते हो कि एक भाभी जिसके हस्बैंड की अभी डेथ हुई है और वो बजाय इसके कि वो सदमे के अंदर हो, पूरी फैमिली के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो उसके छोटे भाई को ऐसे लाइनें मार रही है। ठीक है भाई, तुम्हारा निकाह हो गया किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, लेकिन आप कभी भी इस तरह से नहीं दिखा सकते। मतलब इतनी तो सेंस पेरेंट्स में भी होती है कि हाँ अगर हमने शादी करवाई भी थी बच्चों को रखने के चक्कर में, तो यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा इस पर फ्लैट हो रही है, ऐसे चिपक कर बैठी है। और मतलब दानिश का रिएक्शन उसके लिए आता है हार्ड, लेकिन पहले जब हम अच्छा खासा पक जाते हैं उसकी हरकतें देख के, तो बहुत इरिटेटिंग सीन है, बहुत स्टूपिड लग रहा है मुझे ये वाला जो सारा लिखा गया है इसकी भाभी और यहाँ पर नुशेरवा को लेकर। अगली रीजन है यहाँ पर फराज के कैरेक्टर के बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक होने की। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, दुनिया का कौन सा ऐसा मर्द है जो मतलब कहने को तो अपनी बेगम के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, या फिर चलो शादी की पहली रात जितना इसको रोमांटिक होते हुए दिखाया गया है, अपनी बहन की भी वो समहाउ इज्जत करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इतना एक्सट्रीम है कि किसी लड़की को लेकर जाकर अपनी शादी वाले दिन उसको बेच देगा। मतलब इस लेवल के जो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ बंदे होते हैं ना, वो औरतों की वैसी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपने तो इसको दिखाया कि हाँ ये यहाँ पर अपनी इस बेगम की बड़ी रिस्पेक्ट करा था, वो अलग बात है कि हाँ अब वो दूसरी एपिसोड के अंदर यहाँ पर काफ़ी हार्ड रिएक्शन देगा, लेकिन उसका जो ये कैरेक्टर आपने दिखाया ना, उसने जो इतना एक्सट्रीम कदम उठाया, उसकी ना तो सेंस क्लियर हो रही है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया
क्या वो पैसों का बहुत लालची था? मतलब अगर उसने बेचा भी तो कितनी रकम लेकर बेचा और उस रकम का उसने क्या किया या क्या करना था, या फिर मतलब क्या उसने ऐसा देख लिया था उस दुआ बिचारी के अंदर कि उसने जाकर उसको कोठे पे बेच ही दिया। सो ये सीन बहुत ही ज़्यादा फजूल है। मतलब आप स्टोरी वो दिखाओ जो समझ में आए, यहाँ पर आप इतनी फजूल एग्जीक्यूशन फिर इतनी फजूल स्टोरी और वो भी इतने बड़ी कास्ट के साथ आप ड्रामा लॉन्च कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही अजीब हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे लोग ना अच्छा आजकल कमेंट्स में, अच्छा लोगों की भी समझ नहीं आती। यहाँ पर मैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की थोड़ी सी मिस्टेक निकाल, लोगों को लगता है कि मुझे उससे कोई पर्सनल इशू है। मेरे भाई, अगर आप मुझे 4-5 साल से नहीं देख रहे, अभी देखना स्टार्ट हुए, तो मेरी कुछ वीडियोस उठा के देख लो। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको शायद मैंने अप्रिशिएट ना किया हो, और मेरा अप्रिशिएट करने की रेशो बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनको क्रिटिसाइज करने की रेशो फिर भी कम है। तो मैं सिर्फ डिस्कस करता हूँ कि बेस्ड ऑन के वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं अक्सर कि यार आपको ये ड्रामा इतना ही बुरा लग रहा है तो आप इस पर रिव्यू क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि यार हम आपकी वजह से ड्रामा देखना स्टार्ट करते हैं, फिर आप उस ड्रामे की मिस्टेक निकालना शुरू कर देते हो। मतलब आप क्या चाहते हो कि एक ड्रामे की एक एपिसोड अगर बहुत अच्छी आ गई है तो उसकी लास्ट एपिसोड तक बस मैं उसकी तारीफें करता रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। इसी ड्रामे की पिछली एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, मैंने तारीफ की थी, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड बहुत बोरिंग थी। हो सकता है कि कल जो एपिसोड लॉन्च हो वो बहुत अच्छी हो तो हम फिर से इसकी तारीफ करेंगे। हर एपिसोड के ऊपर रिव्यू देने का मकसद यही होता है कि आपको लाइव फीडबैक मिल सके, पता चल सके कि अच्छा भैया ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इन्हीं सारे फीडबैक्स को कलेक्ट करके हम लास्ट में जब ड्रामा खत्म होता है तो हम उसकी एक रेटिंग निकालते हैं कि 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग बनती होगी। अभी अगर आप मेरे से पूछो तो दानिश का ड्रामा अगर आपने देखना है ना, तो अभी जो इसका नया ड्रामा लॉन्च हुआ है तेरी छाँव में, एक नई एक्ट्रेस के साथ, उसकी पहली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई डोंट नो कि दूसरी कैसी होगी, लेकिन पहली जान निसार की इन 6-7 एपिसोड से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। जर्द पत्तों का बन, इसी तरह जेंटलमैन ड्रामा बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ था। जो जर्द पत्तों का बन था वो नहीं लग रहा था कि शायद इतना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जर्द पत्तों का बन मुझे जेंटलमैन से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हत्ता कि दोनों अलग अलग लीग के ड्रामे हैं, लेकिन अगर बात इंटरेस्ट की जाए तो जर्द पत्तों का बन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो ये सारी चीज़ें ना, सारे फीडबैक्स मिलकर आपको बताते हैं कि अच्छा किस ड्रामे के ऊपर आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए। इवेंचुअली चाहे कोई अच्छा देखो या बुरा, टाइम तो वेस्ट होता ही है, तो चलो किसी अच्छे ड्रामे को देख कर ही टाइम वेस्ट कर लो ताकि आपको अच्छी सी इंटरटेनमेंट मिले। यही मकसद है इस मिस्टर नुमालिम चैनल का, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा फेयर फीडबैक मिल सके। तो भैया जान निसार के लेटेस्ट एपिसोड ने अगेन बहुत बोरिंग किया, बहुत सारे दूसरे स्टूपिड सीन भी थे। नेक्स्ट एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चूंकि दुआ की दोस्त ने यहाँ पर बता दिया फराज को कि हाँ, मैंने दुआ के घर वालों को नहीं बताया कि उसका तुम्हारे साथ चक्कर है। दैट मीन्स के जो इंसान को ये क्रिमिनल एक्टिविटी करता है वो फिर दूसरी करने पे भी मजबूर होता है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि अब वो इसकी दोस्त को भी ट्रैप करके इसकी दोस्त को भी फंसाए और इवेंचुअली फिर उसका ये काम बन जाए। जो इसकी बेगम दिखाई गई है वो बड़ा हैरान होगी कि एकदम से इसका इतना बुरा रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्या सिर्फ मेरी बहन ही ऐसी रीज़न है। और ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि यार अगर कोई एक बहन बुरी है तो उसका खुमियाजा दूसरी बहन क्यों भुगते। भैया दो बहनें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी ज़मीन से लेकर आसमान जितना फ़र्क हो सकता है। तो आपको कभी भी जज नहीं करना चाहिए एक बहन की वजह से दूसरी बहन को। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट जान निसार लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को एंजॉय किया होगा, और इसकी लेटेस्ट एपिसोड जो आएगी आज वो भी हम देखेंगे, उसको भी करेंगे अच्छे से डिस्कस। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसपे बहुत सारे लोग बहुत सारी डिस्कशंस कर रहे हैं, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।